हम लोग बेसिक फिल्टर्स देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ना स्टार्ट में जब हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ रहे थे, तो एक हम लोग सिंपल सा बेसिक लो पास फिल्टर देखे थे, ठीक है ना। अभी जो लो पास फिल्टर होता था ना, एक इंटीग्रेटर सर्किट होता था, आपको मैंने बताया था इंटीग्रेटर। वेट, ये इंटीग्रेटर सर्किट होता था। जो इंटीग्रेटर सर्किट होता है ना, वो आपका लो पास फिल्टर होता है, ठीक है। डिफरेंशिएटर सर्किट जो होता है वो आपका हाई पास फिल्टर होता है, ठीक है। अब देखो, जो इंटीग्रेटर सर्किट था, अगर मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करके बनाऊं, तो आपको याद है इंटीग्रेटर कैसे बनाते थे हम लोग। इंटीग्रेटर के लिए मैंने बताया था आपको याद करने के लिए, आरसीआई करके बताया था, आरसीआई, ठीक है ना। मतलब आपका क्या होता, अगर मैं मान लो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के थ्रू बनाऊं इंटीग्रेटर, तो ये आपका निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग मैंने कराया, तो ये हमने नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर दिया। अब मेरे को इंटीग्रेटर बनाना है, तो मैं पहले आर लगाऊंगा, फिर सी लगाऊंगा, ठीक है ना, सी लगाऊंगा ऐसे करके, ठीक है। ये आर है, ये आपका सी है। यहाँ पे आप वी इन दोगे, यहाँ पे वी आउट दोगे, ठीक है ना। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा ना, एक सिंपल लो पास फिल्टर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, सिंपल एक लो पास फिल्टर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये किसी को याद है ये क्या मैं बना रहा हूँ, ये कौन सा, ये क्या है जो मैंने बनाया हुआ। इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर। अरे जो डब्बा है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो दिख रहा है, इसका नाम क्या है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। पक्का ना, हेलो, क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही है ना। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, चलो कम से कम ये तो याद है ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं ना यही, अब इसको मैं डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर प्रूफ करने की जरूरत है, बताओ तो मैं कर ही देता हूँ। चलो मैं इसका निकाल ही दे रहा हूँ आपको। यहाँ के मैंने क्या बताया था, यहाँ का जो पोटेंशियल होता है ना, ये चला जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट जो मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट, ठीक है। तो 0 वोल्ट हो जाएगा, तो आप अगर निकालोगे यहाँ पे, अगर मैं कैपेसिटर का इंपेडेंस लिखना चाहूँ तो क्या लिखता हूँ, 1/j⍵c लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या करूंगा, नोडल एनालिसिस लगाऊंगा, तो क्या लिखूंगा, V in माइनस 0 डिवाइडेड बाई R इक्वल्स टू 0 माइनस V आउट डिवाइडेड बाई 1/j⍵c, ठीक है ना, यही आएगा माइनस जैसे करके। अब देखो V in बाई R इक्वल्स टू आएगा माइनस j⍵c टाइम्स V आउट, ठीक है। यहाँ से आपका एम्प्लॉयज आएगा वी आउट इक्वल्स टू वी आउट अपॉन वी इन में निकाल लूँ ऐसे करके। वी आउट अपॉन वी इन क्या आ जाएगा, वी आउट अपॉन वी इन क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा -1/j⍵CR, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। मैंने आपको एक चीज बताया था, मैंने बताया था कि जो जे ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो जे ओमेगा से मल्टीप्लाई क्या इंडिकेट करता है, डिफरेंशिएशन करता है टाइम डोमेन में। और डिवाइड करोगे जे ओमेगा से ना, 1/j⍵ जो होगा ना, वो क्या करेगा, इंटीग्रेशन शो करता है टाइम डोमेन में, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से देखो वी आउट लिखना चाहूँ, वी आउट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, देखो वी आउट इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है ना, -1/j j⍵CR टाइम्स वी इन लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हमारा वी आउट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/j⍵ क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा -1/CR इंटीग्रेशन वी इन dt टाइम उसमें, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपको तो प्रूफ हो गया कि ये इंटीग्रेटर सर्किट है, ठीक है ना। इंटीग्रेटर सर्किट है, लेकिन साथ साथ ना जो भी इंटीग्रेटर होता है, अभी हम लोग उसको देखेंगे, जो भी इंटीग्रेटर होता है क्या होता है, लो पास फिल्टर होता है, ठीक है ना, बेसिकली वो लो पास फिल्टर होता है, ठीक है। लो पास फिल्टर कैसे होगा, ध्यान से देखो एक चीज को, ये वाला इक्वेशन देखो आप, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो आप। जैसे मैं बोलूं ओमेगा की वैल्यू 0 है, देखो ओमेगा की अगर वैल्यू मैं 0 कर दूं तो वी आउट कितना आएगा बताओ। ओमेगा की वैल्यू मैं 0 कर दूं, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 0 कर दूं तो वी आउट की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताओ कितना होगा।
ये वी आउट इनफाइनाइट होने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको पता है मैंने क्या बताया था कि जो मैक्सिमम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट जो आप हो सकता है वो कितना हो सकता है, जो इसका आपने बाइसिंग कर रखी होगी ऐसे करके, आपने ऐसे अगर मान लो प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी बाइसिंग कर रखी होगी, तो जितने की बाइसिंग करी हुई जितने वोल्ट की उतना ही मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ये मतलब मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे ही आपने ओमेगा की वैल्यू कम करा ना, तो पूरा का पूरा आउटपुट आपको मिल जा रहा है, ठीक है ना, पूरा आउटपुट मिल रहा है। जैसे ही तुम्हारा ओमेगा की वैल्यू कम हुआ, सॉरी ज्यादा हुआ, तो ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपका ये पूरा का पूरा वी आउट जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर ओमेगा की वैल्यू कम हो रही है तो पूरा वी आउट आपको मिल रहा है, लेकिन जैसे ही ज्यादा हो रहा है वैसे ही आपका क्या हो रहा है, वी आउट नहीं मिल रहा है। मीन्स कि क्या है, तुम्हारा लो पास फिल्टर है, ठीक है ना। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये एक्चुअल में ऐसे लो पास फिल्टर हम नहीं बनाते, हम एक्चुअल सर्किट आप देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिक मतलब ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब रियल स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, अगर मैं बात करूं आपसे फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर की, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर लो पास। और ना हम लोग बात कर रहे हैं बटरवर्थ फिल्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, बटरवर्थ की। बटरवर्थ फिल्टर कौन सा फिल्टर था, जिसका हमारा फ्लैटेस्ट रेस्पॉन्स था, ठीक है ना, जो आपका सबसे फ्लैट रेस्पॉन्स देता है, उसको हम लोग बटरवर्थ फिल्टर बोलते हैं। अब इसमें हम कुछ जुगाड़ करेंगे, हम लोग वैसे ही नेटवर्क लेंगे, आरसी नेटवर्क लेंगे, लेकिन हम लोग ना उसके फीडबैक में ना अप्लाई करके, उसको निगेटिव फीडबैक में वैसे अप्लाई ना करके, हम लोग ना इसको इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे थे, इसमें हम लोग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे, हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे, ये आपका ना, ये आपका एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, अगर आपको याद होगा वही वाला एम्पलीफायर है, ठीक है। ये आपका है वी आउट, यहाँ से आप वी आउट लोगे, आपने वी इन कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है, और इसकी वैल्यू क्या है, आर है, इसकी वैल्यू सी है, इसकी वैल्यू मान लो R1, इसकी वैल्यू मान लो R2। अब ये जो फिल्टर है ना, ये जो फिल्टर है, ये आपका देखो लो पास फिल्टर है। कैसे है लो पास फिल्टर, चलो जल्दी से इसको हम लोग बना देते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ इसमें कैलकुलेशन करने होंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको यहाँ का वोल्टेज पता करना है, क्योंकि जो यहाँ का वोल्टेज होगा ना, यही वोल्टेज यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो हम सपोज करो यहाँ का वोल्टेज मान लेते हैं Vm, ठीक है ना, Vm मान लिया हमने। तो अब Vm देखो, अगर मैं Vm निकालना चाहूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे करंट कितनी होती है, यहाँ पे जीरो करंट फ्लो होती है। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर के टर्मिनल्स के अंदर कितनी करंट फ्लो होती है, जीरो करंट फ्लो होती है, ठीक है। वेट 1 सेकंड, जरा एक मेरे को, Yes, sir. सॉरी कॉल आ गया था एक। चलो तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हमको क्या करना है, Vm फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो इधर के साइड को मेरे को यहाँ पे करंट जीरो होगा। जीरो करंट क्यों होगा इधर, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर इम्पीडेंस ज्यादा होगा तो उधर करंट फ्लो ही नहीं होगा ना। हमेशा करंट किधर होता है, लो इम्पीडेंस की तरफ फ्लो होता है, लो इम्पीडेंस पाथ फॉलो करता है। तो अब देखो, अब मतलब क्या है कि एक वोल्टेज डिवीजन सर्किट बन गया, ठीक है ना। तो वोल्टेज डिवीजन सर्किट से आपको पता है Vm की वैल्यू कैसे निकलेगा, Vm की वैल्यू निकलेगा जिसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो इसका इंपीडेंस कितना हो जाएगा, इसका इंपीडेंस हो जाएगा 1/j⍵c, ठीक है ना। तो हम क्या रखेंगे, पहले लिखेंगे ऊपर 1/j⍵c डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, देखो रेजिस्टेंस R और प्लस 1/j⍵c और टाइम्स व्हाट, टाइम्स Vin, ठीक है ना। यहाँ से ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं Vm क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो j⍵c से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/1 प्लस j⍵cr टाइम्स Vin, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ये जो Vm था ना, ये यहाँ पे वोल्टेज आ गया। अब यही वाला वोल्टेज तो यहाँ पे भी है ना, ये तो शॉर्ट सर्किट है, तो सेम ही वोल्टेज, यानी ये जो वोल्टेज है ये वाला यहाँ पे, ये भी तो Vm ही हो गया, ठीक है। अब ये जो Vm है, अब एक चीज ध्यान से देखो, ये जो यहाँ का वोल्टेज Vm हो गया। अब अगर मैं V आउट के मतलब उससे देखूं, V आउट के थ्रू देखूं, अब मैं Vm और V आउट में रिलेशन निकालूं, तो अगर देखो यहाँ से मैं Vm लिखना चाहूं, तो आपको पता है इधर करंट कितनी फ्लो हो रही है, इधर तो जीरो फ्लो हो रही है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल में भी जीरो करंट फ्लो होगा। तो यहाँ से अगर मैं Vm लिखना चाहूं तो कितना आएगा, देखो R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 टाइम्स V आउट, ठीक है ना। ये हमारा दूसरा इक्वेशन,
ठीक है, दोनों इक्वेशन VM इक्वल टू है तो दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेटिंग 1 एंड 2, ठीक है ना, इक्वेटिंग 1 एंड 2। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा मेरा V in डिवाइडेड बाई 1 प्लस j ओमेगा CR इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 टाइम्स V out। ठीक है, अब देखो मेरे को V out अपॉन V in निकालना है, तो V out डिवाइडेड बाई V in, तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2, ठीक है ना, ये हो जाएगा, हमको V out डिवाइडेड बाई V in निकालना है अपॉन 1 प्लस j ओमेगा CR। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, और मैं लिख सकता हूँ V out अपॉन V in इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखो इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस R1 बाई R2, ठीक है, और टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस j ओमेगा CR, ऐसे इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना लिख सकता हूँ। अब एक चीज ध्यान से देखो, मैं बोलूँ आपसे यहाँ पे, यहाँ से मैं बोलूँ कि when ओमेगा टेंस टू 0, देखो ओमेगा टेंस टू 0 मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी पे आपका गेन कितना आएगा, V out अपॉन V in कितना आएगा बताओ, 1 प्लस R1 बाई R2 आ जाएगा। देखो अगर आप क्या करोगे, इस ओमेगा को, जो भी ये ओमेगा है इसको अगर आप जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा, सिंपली आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ से इस चीज को मैं, अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड ले लूं, V out डिवाइडेड बाई V in का यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लूं, तो क्या आएगा, ये तो 1 प्लस R1 बाई R2 तो ये रहेगा ही, लेकिन ये जो इमेजिनरी नंबर है, ध्यान से देखो ये इमेजिनरी नंबर है, तो इसका कैसे हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है ना, यही आएगा। देखो ध्यान से मैं क्या किया हूँ, इसका मैंने सिंपल उसका क्या बोलते हैं मॉड्यूलस ले लिया हूँ। ठीक है ना, V out अपॉन V in का मॉड्यूलस ले लिया हूँ। ठीक है, तो ये हमको यहाँ से ओमेगा जीरो कर रहा हूँ तो इतना मिल रहा है, ओमेगा जीरो करूंगा तो कितना आ जाएगा, मतलब जीरो पे गेन कितना आ रहा है, 1 प्लस R1 बाई R2 आ रहा है। ठीक है ना, अगर मैं बोलूँ कि जीरो फ्रीक्वेंसी पे गेन कितना है, 1 प्लस R1 बाई R2, अगर मैं यानी इसको प्लॉट करूँ, इसको मैं प्लॉट करूँ, देखो ध्यान से इसको मैं प्लॉट करूँ, ये फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा, ये हम फ्रीक्वेंसी है हमारा, और ये है सपोज करो हमको, ये है V out अपॉन V in का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो मैं अगर ओमेगा की वैल्यू या फिर एफ की वैल्यू अगर मैं जीरो करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस R1 बाई R2। ठीक है, 1 प्लस R1 बाई R2। ठीक है, और जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाऊंगा, देखो ये जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, हमारा क्या होगा, V out अपॉन V in कम होता जाएगा, मतलब कुछ आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे करके दिखेगा, ऐसे करके दिखेगा। ठीक है, अच्छा अब मैं पूछूं आपसे कि इसका मेरे को क्या निकालना है, इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है ना, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए लिखो यहाँ पे, फॉर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपको याद था कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे, जहां पे आपका V नॉट अपॉन V इन जो है, ठीक है ना, इसका जो वैल्यू है ना 1/√2 हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 हो जाए। ठीक है ना, यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा से लिख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2 किसका हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू का, मतलब 1 प्लस R1 बाई R2 का √2 हो जाए। ठीक है ना, तो एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जहां पे वैल्यू 1/√2 1 प्लस R1 बाई R2 हो जाए। तो देखो इसको आप इक्वेट कर दो, इससे किससे कर दोगे, इस वाले इक्वेशन को, वेट इसको मैं लिख दूं, ऊपर हमारा 1 2 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हम थर्ड एंड फोर्थ को देखें ध्यान से, थर्ड एंड फोर्थ को देखें, तो मैं अगर इक्वेट करूं दोनों को तो क्या आ जाएगा, देखो 1 अपॉन √2 1 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल्स टू 1 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R2
1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप इसमें इधर तो पूरा एक कैंसिल ही हो गया, क्या कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब क्या आ गया इधर देखो, ये आ गया आपका 1/√2 1/√2 इक्वल्स टू, ठीक है, 1/√2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√, ये आ जाएगा 1/√1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लो, और आप लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 लिख सकते हो इसको, फिर ऐसे लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और ओमेगा सी आर इक्वल्स टू 1। अच्छा, एक ध्यान रखना है कि ये जो है ना, वेट, ये किस फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, ये ना ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा सी पे हो रहा है, देखो ध्यान से इसको, तो यहाँ पे आप लिख लोगे, यहाँ पे ये किस फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, ये हो रहा है आपका ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा सी पे। ठीक है ना, तो आप इसको मार्क कर लेना, यहाँ पे किस फ्रीक्वेंसी पे होगा, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा सी पे, तो इसलिए आप ओमेगा सी यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे भी ओमेगा सी, यहाँ पे भी ओमेगा सी। ठीक है, यहाँ से हमारा ओमेगा सी की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा सी की वैल्यू आ गई 1/RC। ठीक है, या फिर मैं इसको अगर लिखना चाहूँ 2πfc इक्वल्स क्या आ जाएगा 1/RC, और fc इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2πRC। ठीक है, तो ये हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसका, लो पास फिल्टर का। कौन सा लो पास फिल्टर का, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है ना, इसमें केवल सिंगल स्टोरेज एलिमेंट होगा। देखो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का क्या मतलब है, फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर का मतलब ये है कि इसमें केवल एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होगा। ठीक है ना, केवल देखो सी है, एक है एलिमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर फिल्टर होता है तो उसमें क्या होता है, दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता है, दो कैपेसिटर होते हैं, या फिर दो इंडक्टर होते हैं, या फिर एक कैपेसिटर एक इंडक्टर। ठीक है ना, हमेशा समझ लेना कि फर्स्ट ऑर्डर लिखा है मतलब कितने एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होंगे, एक होंगे। सेकंड ऑर्डर लिखा है तो कितने होंगे, दो होंगे। ठीक है ना, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, अब देखो एक चीज, ये हमारा हो गया लो पास फिल्टर। कौन सा लो पास फिल्टर, फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ लो पास फिल्टर। ठीक है ना, ये हमने देखा। अब यहीं से आपको, यहाँ से आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मार्क कर लोगे। एक फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे FC जो होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2πRC। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ठीक है, और इस पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, मान लो कि a 1 प्लस R1/R2 को आप कोई वैल्यू मान लो, उसका ही 1/√2 होगा, जहां पे ऐसे हम लोग ने निकाला है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये तरीका है। ऐसे ही हम लोग ना, ये देखो फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर, ऐसे ही हम लोग फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर भी बना सकते हैं। देखो हम लोग क्या करेंगे, इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा। देखो ये वाला जो सर्किट है ना, वेट, ठीक है, अब देखो ना मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसी से वेट, इसी से ना मैं हाई पास फिल्टर बना दे रहा हूँ। आपको कुछ चेंजेस करने हैं, मैं कर देता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस लगा दूंगा ऐसे R, और यहाँ पे मैं, याद होगा फर्स्ट और आपका हाई पास फिल्टर क्या मैंने बताया था, डिफरेंशिएटर सर्किट होता है। ठीक है ना, आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएटर, ये हमारा हो जाएगा C। ठीक है, अब ये यही है ना, ये हमारा है फर्स्ट ऑर्डर, ये जो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर हाई पास, फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर। अब इसमें देखो, इसमें अगर मैं वही बोलूं तो क्या हो जाएगा, Vm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Vm इक्वल टू हो जाएगा, देखो R डिवाइडेड बाई R प्लस 1/j ओमेगा C टाइम्स V इन। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, Vm इक्वल टू आ जाएगा j ओमेगा C R डिवाइडेड बाई
1 प्लस जे ओमेगा सी आर टाइम्स वी इन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब मैं दूसरा इक्वेशन लिखना चाहूँ, दूसरा इक्वेशन कहाँ से लिखूंगा, मैं आउटपुट साइड से लिखूंगा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा। तो वी एम इक्वल क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू और टाइम्स वी आउट। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर दूं, इक्वेट करूंगा तो क्या आएगा, देखो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा जे ओमेगा सी आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे ओमेगा सी आर टाइम्स वी इन इक्वल्स टू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू टाइम्स वी आउट। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं यहाँ से वी आउट अपॉन वी इन निकालने को, वी आउट अपॉन वी इन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस आर वन बाई आर टू टाइम्स जे ओमेगा सी आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे ओमेगा सी आर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा फाइनल इक्वेशन। इसमें आप अगर आप इसमें निकालना चाहो, क्या निकालना चाहो, इसमें आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालोगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, इसमें भी वही होगा। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर आप एफ सी निकालोगे, इसका भी ये आ जाएगा आपका, या फिर ओमेगा सी निकालोगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आर सी। ठीक है ना, या फिर ओमेगा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन आर सी। ठीक है, तो आप ये रख सकते हो। तो इसको अगर आप रखना चाहो, इसको आप निकाल लेना जैसे मैंने निकाला था ना वो करके। और हाई पास फिल्टर है तो आप हाई पास फिल्टर ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। इसमें कुछ बहुत आसान है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये हमारा है वी नॉट अपॉन वी इन। ठीक है, इसका प्लॉट आपको पता है हाई पास फिल्टर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी होगी, ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना, ये सॉरी मैक्सिमम जो इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस आर वन बाई आर टू, ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करोगे, उसका जहां पे 1 बाई रूट टू हो रहा होगा, ठीक है ना, मतलब इस पॉइंट पे हो रहा होगा कहीं। ठीक है, तो मान लो ये हो जाएगा आपका एफ सी, और इसी एफ सी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 1 अपॉन 2 पाई आर सी। ठीक है, तो ये है हमारा हाई पास फिल्टर, ये आपका पास बैंड है, ये पास बैंड है। ठीक है, तो ये हमारा हाई पास फिल्टर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लो पास फिल्टर देखा, हाई पास फिल्टर देखा। ठीक है, अब हम ना इसमें देखो, इसमें वही लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे जिनको भूल गया होगा ये ऑपरेशन एम्पलीफायर। जिनको ऑपरेशन एम्पलीफायर मैंने जैसे बताया था, अगर थोड़ा बहुत भी याद होना तो बहुत मजेदार है, इसमें कुछ है ही नहीं वैसे कोई चीज जो ना आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, आपको मैंने बताया था इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर, आप देखो बस इसमें कुछ सर्किट में है ही नहीं। आपको हाई पास फिल्टर है, तो हाई पास फिल्टर दिमाग में जैसे ही कोई हाई पास फिल्टर आता है तो दिमाग में आपके क्या आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए, कोई डिफरेंशिएटर होगा। ठीक है ना, मैंने इंटीग्रेटर का बताया था आरसीआई होता है, तो डिफरेंशिएटर में क्या होगा, सी आर होगा पहले, मतलब पहले सी होगा फिर आर होगा। तो देखो पहले सी है फिर आर है, मैंने डिफरेंशिएटर हमने बना दिया, और इसको मैंने क्या किया, ऑप एम्प के पॉजिटिव मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे दिया, और उसको फिर इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मैंने फीडबैक रेजिस्टेंसेस लगा के आउटपुट ले लिया। ठीक है ना, तो आपको बस ये वाला एलिमेंट देखना है, इससे डील करना है। बाकी का जो कोई भी चीज आएगा ना आउटपुट में, हमेशा 1 प्लस आर वन बाई आर टू से मल्टीप्लाई होगा, देखो हमेशा होगा। ठीक है ना, हमेशा। अगर मान लो यहाँ पे मैं कुछ भी अप्लाई करता हूँ ना, तो ये आपका याद होगा, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। कौन सा एम्पलीफायर है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन कितना होता था, 1 प्लस आर वन बाई आर टू, याद होगा आपको शायद। ठीक है, तो ये यहां से आ गया, तो इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल एनालिसिस है इसके। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फिल्टर हो गया, हाई पास फिल्टर हो गया। ऐसे ही ना अगर मेरे को बैंड पास फिल्टर बनाना है, देखो ध्यान से, अगर मेरे को क्या बनाना है, बैंड पास फिल्टर, मेरे को बनाना है बैंड पास फिल्टर। तो बैंड पास फिल्टर होता कैसे है, पहले देखते हैं बैंड पास फिल्टर कैसे होता है आपका। बैंड पास फिल्टर होता है, बैंड पास फिल्टर क्या होता है, आप देखोगे एक्चुअल में ना ऐसे कुछ होता है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो अब ऐसी कोई चीज मेरे को बनानी है। ठीक है ना, आपको इसमें दो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी, F1 और F2।
ठीक है ना, मतलब दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये होगा मान लो FC1 और ये हो जाएगा FC2, और ये जो मैक्सिमम है ये आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, और FC1 FC2 पे कितना होगा आपका 1/√2 होगा, जो भी मैक्सिमम, सपोज करा इस पे A है तो इस पे क्या हो जाएगा 1/√2 ऑफ A, ठीक है ना। तो और ये है आपका फ्रीक्वेंसी, तो ये बैंड पास फिल्टर है, ठीक है ना, ये हमारा है V0/Vin, ठीक है ना, सपोज करो ऐसे स्ट्रक्चर है। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं क्या करूं कि मैं एक लूं लो पास, मैं एक लूं हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर कैसे दिखता है, हाई पास फिल्टर ऐसे दिखता है, ठीक है ना, ऐसे हाई पास फिल्टर ले लूं, ये हमारी है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ये हमारा है हाई पास फिल्टर। अब मैं इसी फिल्टर के साथ ना मैं एक लो पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं। देखो ध्यान से, मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूं ऐसे करके लो पास फिल्टर की, ठीक है। तो देखो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखो दो चीजों को मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले क्या था, ये तुम्हारा जीरो वाला पोर्शन था तो ये वाला चीज तो उड़ ही जाएगा, ठीक है ना, और इधर आपका लो पास वाला पोर्शन है, इधर जीरो है तो मतलब इधर भी उड़ जाएगा, बचेगा क्या आपका, इसमें बचेगा आपका, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, बस यही वाला सेक्शन बचेगा। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक हाई पास फिल्टर लिया, ठीक है ना, और मैंने लो पास फिल्टर लिया, और दोनों के रेस्पॉन्सेस को क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बचेगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो वही बचेगा जो कॉमन एरिया है दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे हाई पास फिल्टर एक्स, मतलब इधर एक्स नहीं है, वो कैंसिल लिखा हूं, ये जो ये वाला एरिया है इसमें हाई पास फिल्टर का रेस्पॉन्स जीरो है और जिसमें लो पास फिल्टर का रेस्पॉन्स जीरो है। तो अगर दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई भी एक चीज जीरो रहता है तो क्या होता है, वो जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो मतलब अगर मैं दो फिल्टर को ऐसे जोड़ दूं ना तो हमारा बैंड पास फिल्टर बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या है कि मैं अगर एक हाई पास फिल्टर लूं, एक मैं हाई पास फिल्टर लूं और उसके साथ मैं क्या जोड़ दूं, लो पास फिल्टर जोड़ दूं, लो पास फिल्टर ऐसे कैस्केड कर दूं, ठीक है ना। कैस्केड करने पे आपको याद है गेन क्या होता है, कैस्केड करने पे क्या होता है, गेन मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, ऐड हो जाता है, क्या होता है बताओ जल्दी से, दो नेटवर्क मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, नहीं राइट। होता है। हाँ तो वही इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो आपका बैंड पास फिल्टर बन जाएगा, ठीक है। आपको याद है इसका जो हाई पास फिल्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे दिखता था, आपको क्या आ रहा था, j⍵CR/1 प्लस j⍵CR आ रहा था, ठीक है ना, और इसका कितना आ रहा था 1/1 प्लस j⍵CR आ रहा था, ठीक है ना। इसमें सपोज करो गेन से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, गेन को मैं ए मान ले रहा हूँ, इसका भी गेन को मैं ए मान ले रहा हूँ, चलो ए, ठीक है ना, ए करके। अब इन दोनों का आप ये करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये क्या आपको दे देगा, एक बैंड पास फिल्टर दे देगा, ठीक है ना। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जो हाई पास फिल्टर का जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, देखो ध्यान से, जो हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सपोज करो ये है FC1 और इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है FC2, तो क्या करना होगा आपको, आपको हमेशा जो FC2 है ना, देखो ध्यान से, FC2 की जो वैल्यू है ना, ठीक है ना, लो पास फिल्टर का जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए, हाई पास फिल्टर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से। बस आपको यही इंश्योर करना है। जैसे ही आप ये इंश्योर कर दोगे, जैसे ही आपका ये इंश्योर हो जाएगा, आपका ये काम बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, आपका ये बैंड पास फिल्टर डिजाइन हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक होता है बैंड रिजेक्ट फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, ठीक है ना, और भी बहुत सारे, जैसे मैंने आपको एक दोनों दिखाया था ना, सर देखो एक बार और रिपीट कर दीजिए। मैंने आपको जैसे लो पास फिल्टर बनाया था, ठीक है ना, लो पास फिल्टर बनाया था और हाई पास फिल्टर बनाया था। अगर आपने हाई पास फिल्टर ये वाला ले लिया, ठीक है ना, ये हाई पास फिल्टर ले लिया और ऐसे ही लो पास फिल्टर ले लिया, दोनों को आपस में कैस्केड कर दिया, और कैस्केड करने के बाद आपने क्या इंश्योर करा कि जो मैंने एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला कंडीशन बताया, ठीक है ना, अभी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला कंडीशन आपने इंश्योर कर दिया तो क्या होगा आपका, जैसे ही इंश्योर होगा आपका वो बैंड पास फिल्टर बन जाएगा, ठीक है ना। ये वाला कंडीशन आपका इंश्योर जैसे ही होगा आपका, तो ये बैंड पास फिल्टर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो बैंड रिजेक्ट फिल्टर, तो बैंड रिजेक्ट फिल्टर कैसे दिखता है आपका, बैंड रिजेक्ट फिल्टर दिखता है आपका, अगर मैं बैंड रिजेक्ट फिल्टर की बात करूं तो आपको कुछ ऐसे दिखता है, ऐसे करके, ऐसे करके दिखता है, ठीक है ना, ऐसे करके। ये हमारा है फ्रीक्वेंसी, ये हमारा है जीरो, ये हमारा सपोज करो गेन है Vin, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू सपोज करो ए है, ठीक है। ये आपका बैंड रिजेक्ट फिल्टर है। अब मैं बोलूं ये फिल्टर बनाना है, ये भी देखो ना, ये भी आप कुछ जुगाड़ करो ना तो बना ले जाओगे। कौन सा जुगाड़ करो इसमें, आप कुछ ऐसा कर सकते हो, देखो ध्यान से, इसमें एक काम ये कर सकते हो आप कि
कैसे बताऊं आपको मैं, जैसे मान लो एक तरीका ये है कि मैंने एक ऐसे कोई रेस्पॉन्स लिया है, देखो ध्यान से, ऐसे कोई फ्लैट रेस्पॉन्स लिया है जिसका एकदम रेस्पॉन्स फ्लैट है, और उस फ्लैट रेस्पॉन्स में से मैं इस रेस्पॉन्स को माइनस कर दूं। ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, एक फ्लैट रेस्पॉन्स है उसमें से मैं इस रेस्पॉन्स को माइनस कर दूं, ठीक है ना। मतलब मैं एक डीसी वैल्यू लूं, मतलब एक कोई डीसी वैल्यू लूं, उसमें से मैं क्या करूं, बैंड पास को मैं माइनस कर दूं, मतलब बैंड पास फिल्टर को मैं माइनस कर दूं, तो क्या बन जाएगा मेरा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा ना, देखो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये होता है बैंड रिजेक्ट फिल्टर। ध्यान से समझो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से अगर एक लाइन है ऐसे करके, ये हर फ्रीक्वेंसी पे, नीचे फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, ये भी फ्रीक्वेंसी एक्सिस है। तो मैंने क्या किया, इस एक आपका ऑल फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स से मैंने क्या करा, सिंपली आपका इसमें से बैंड पास वाला रेस्पॉन्स माइनस कर दिया। तो बैंड पास वाला माइनस जैसे करूंगा तो क्या बचेगा, देखो इसमें से अगर माइनस हो जाएगा, मतलब अगर एक लाइन में से ये चीज माइनस हो जाता है तो यही चीज बचेगा ना, ये देखो यही वाला चीज बचेगा, ठीक है। तो ये आपका बैंड रिजेक्ट फिल्टर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसका, देखो ध्यान से, मेरे को अगर बैंड रिजेक्ट फिल्टर बनाना है दूसरे तरीके से, तो बैंड रिजेक्ट फिल्टर मेरा दिखता कैसे, देखो बैंड रिजेक्ट फिल्टर मेरा दिखता है कुछ ऐसे, ऐसे करके, फिर मान लो ऐसे करके दिखता है, ऐसे करके, ठीक है। तो मैं क्या करूं, ध्यान से देखो, मैं क्या करूं, एक लो पास फिल्टर लूं, देखो लो पास फिल्टर लूं, ठीक है। अब लो पास फिल्टर में लूंगा, अगर ध्यान से देखो, लो पास फिल्टर अगर मैं लूं और मैं एक ले लूं हाई पास फिल्टर, ठीक है ना, हाई पास फिल्टर, एक मैं लो पास फिल्टर लूं और एक हाई पास फिल्टर लूं, तो ये देखो, ये जो आपका रेस्पॉन्स है ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग, ये आपका लो पास फिल्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्स है और ये आपका हाई पास फिल्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्स है। बस आपको क्या करना होगा, इन दो रेस्पॉन्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, इन दो रेस्पॉन्स को जोड़ना है। ध्यान से देखो, इन दो रेस्पॉन्स को क्या करना है, आपको जोड़ना है, मल्टीप्लाई भूल के भी नहीं करना है, जोड़ना है। तो जोड़ोगे कैसे, आपको क्या इंश्योर करना पड़ेगा, इसका जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, सपोज करो FC1 है और इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है FC2, ठीक है ना। तो आपको क्या इंश्योर करना पड़ेगा, अगर आपको ये क्या बनाना है, आपको ये, आपको अगर बैंड रिजेक्ट फिल्टर या फिर बैंड स्टॉप फिल्टर बनाना है तो आपको क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि जो FC1 की वैल्यू है ना, वो FC2 की वैल्यू से कम हो, ठीक है ना। तो जैसे ही आप ऐसा करोगे, मतलब आपने दो फिल्टर लिया, कौन कौन से फिल्टर, एक लो पास फिल्टर लिया और दूसरा हाई पास फिल्टर ले लिया, ठीक है ना। अब इन दोनों के रेस्पॉन्स को आपने क्या किया, जोड़ दिया, एक समर से जोड़ दिया, एक एडर सर्किट लगा के ऐसे, एडर, ठीक है ना, एडर से आपने जोड़ दिया, जोड़ने पे मेरे क्या मिल जाएगा आपको, बैंड स्टॉप का, बैंड स्टॉप फिल्टर मिल जाएगा, बैंड स्टॉप फिल्टर, ठीक है ना। तो ये आपका बैंड स्टॉप फिल्टर है। इसमें किसी को प्रॉब्लम समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, तो ये बैंड स्टॉप या फिर बैंड रिजेक्ट फिल्टर है। एक फिल्टर होता है ना हमारा, एक और दूसरा टाइप का फिल्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल पास फिल्टर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑल पास फिल्टर। अभी ऑल पास फिल्टर क्या करता है ना, सारी फ्रीक्वेंसीज को पास कर देगा वो, ठीक है ना, सारी फ्रीक्वेंसी, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी होगा उसको ऐसे पास कर देगा उठा के, ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंसी होगा उसको उठा के ऐसे पास कर देगा, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे आपको याद होगा कि हम लोग लो पास फिल्टर के लिए, लो पास फिल्टर जो होता था हमारा लो पास फिल्टर, उसका हमने जो V नॉट अपॉन वी इन निकाला था, V नॉट अपॉन वी इन कैसे निकाला था हमने, उसका जो V नॉट अपॉन वी इन होगा लो पास फिल्टर का, तो हम लोगों ने क्या निकाला था, हम लोगों ने निकाला था लो पास फिल्टर 1/1 प्लस j ओमेगा CR, ऐसे निकाला था, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे मैं लिखता हूँ 1/1 प्लस j ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये लो पास फिल्टर था। ऐसे ही हमने हाई पास फिल्टर क्या था, हाई पास फिल्टर के लिए क्या निकाला था, वी नॉट अपॉन वी इन जो निकाला था ना, वो आपका इसमें कुछ एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ए आया था 1+R2/R1। ऐसे ही हमारा ए क्या था, ए इंटू 1, ये आपका आएगा j ओमेगा CR अपॉन 1 प्लस j ओमेगा CR। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ए ओमेगा नॉट, वेट, j ओमेगा नॉट, इसको मैं वेट, इसको मैं लिख सकता हूँ j ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस j ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा नॉट, ठीक है ना, ऐसे करके,
ठीक है, हाई पास हो गया, लो पास हो गया। ऐसे ही मेरे को ना, अगर मेरे को ऑल पास का रेस्पॉन्स लिखना, ऑल पास फिल्टर का, ठीक है ना, ऑल पास फिल्टर का, तो ऑल पास फिल्टर का रेस्पॉन्स अगर मेरे को लिखना है ना, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जो भी ये वाला पैरामीटर है, मतलब देखो ऐसा कुछ लिखूंगा मैं, 1 माइनस ए जे ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा नॉट अपॉन 1 प्लस ए जे ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा नॉट, और ये होगा आपका वी नॉट अपॉन वी इन, ठीक है ना, ऐसे करके ये आपका ऑल पास फिल्टर का रेस्पॉन्स है। ठीक है, तो ये देखो, अगर मैं इस ऑल पास फिल्टर के रेस्पॉन्स से, ठीक है, इस ऑल पास फिल्टर के रेस्पॉन्स से वी नॉट अपॉन वी इन का अगर मॉडुलस निकालना चाहूं, देखो ध्यान से, तो क्या आ जाएगा, देखो ऊपर जितना है ना उतना ही नीचे है, जितना ऊपर है ना, जितना क्वांटिटी 1 प्लस ए अपॉन ए हो जाएगा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर, और नीचे भी हो जाएगा सेम 1 प्लस ए ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट का वेट, हाँ, ओमेगा नॉट का स्क्वायर, मतलब 1 आ गया। मतलब क्या हो गया, ये देखो ना, इसमें कोई भी आपका मतलब जितना आउटपुट होगा ना, मतलब ये फिक्स वैल्यू हो जाएगी, 1 वैल्यू फिक्स हो गई, ठीक है ना, मतलब एक सारी फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। बस इसमें प्रॉब्लम, इसमें यूज कहाँ होता है, जहां पे आपको फेज चेंजेस चाहिए होते हैं, मतलब फेज कंपेंसेशन सर्किट में इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा फिल्टर का डिस्कशन है। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, बाकी का ये हमारा ओवर हो गया। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू। Goodbye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.